Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So our topic is leadership, concept and style. So firstly we will understand what is the meaning of leadership. लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. लीडरशिप क्या करता है? आपकी पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करता है. कैसे हम इस चीज को समझते हैं? इम्प्लॉयज क्या करते हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उसका 60% ही वो यूज करते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 40% जो बच जाते हैं आपकास में, वो आपकास में हम कैसे करते हैं, जो कि वो यूज नहीं करते हैं तो उसको यूज करवाने के लिए हम क्या है, एक ऐसा पर्सन चुनते हैं जो कि क्या कर सकता है, अपने इन्फ्लुएंस में लेता है बाकी सबको, ताकि क्या उनसे ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनसे काम करवा सके, ज्यादा से ज्यादा उससे उनकी जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ताकि आपकास में जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके आपकास में. इसके लिए क्या करते हैं आपस में, उन्हें क्या होती है, कुछ इंस्पिरेशन की, कुछ गाइडलाइन की जरूरत होती है जिससे वो काम अच्छे से कर सके. अब हर एक पर्सन के अंदर आपस में क्या होता है, ऐसा माइंड नहीं होता कि वो सारा काम अपने आप से अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से वो कर सके. नहीं, उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसको किसी की गाइडलाइन की जरूरत होती है जो टाइम पे उसको गाइडलाइन करता रहे कि आपके लिए ये सही रहेगा, ये नहीं है. तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपस में एक इफेक्टिव मैनेजर चुनती है जो कि एक अच्छा लीडर भी होता है. और एक लीडर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है हु एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस फॉर ऑल द पीपल इन द ग्रुप सच एज ए मैनर to make them work with complete enthusiasm and confidence and their fullest capacity of the attainment of objective of the enterprise. कहने का मतलब है कि लीडर क्या होता है, उसके अंदर ऐसी आपस में ऐसी एक एबिलिटी होती है जो कि क्या है, बाकी सबको अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं, कि वो जब बोलते हैं तो सारे उसके प्रभाव में लेते हैं, तो अपने इन्फ्लुएंस में लेता है और उनको क्या आपस में जैसा वो चाहता है अपने हिसाब से उनसे काम करवाता है. जैसे हमारे पास में हम देखते हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोदी जी हैं, जब वो बोलते हैं आपस में तो वो पूरे देश की जो इतनी जनता है उसको क्या है, अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं कि हाँ जी हमें ऐसा करना चाहिए. तो हमारा एक माइंड में एक बन जाता है कि हाँ जी ये सही बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना काम करते हैं. तो लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर आपस में क्या है, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उनको अपने हिसाब से काम करवा सके. सो इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर टू डू द लीडर वांट्स देम टू डू, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपस में लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के उनसे वो काम करवा सके जो कि वो चाहता है कि वो लोग ऐसे काम करें. हम डेफिनेशन से क्लियर करते हैं इस चीज को. डेफिनेशन कुंटस ओडनल की देखते हैं. लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल. हम क्या करते हैं आपस में, ऐसी एबिलिटी होती है आपस में जो कि क्या करती है, आपको इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करती है, जिससे हम क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और क्या है, उनको ले जाते हैं अपने गोल को अचीवमेंट करने की तरफ उनको हम लेके जाते हैं. सो आगे हम इसकी फीचर्स देखते हैं. नंबर 1 हमें दे रखा है फीचर्स ऑफ लीडरशिप के अंदर. सबसे फर्स्ट आपका है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. डेफिनेटली एक लीडर वही बन सकता है जब उसके अंदर क्या हो, आपस में एक इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को अपने प्रभाव में लेने की कैपेसिटी हो, या फिर आपस में एबिलिटी या स्किल हो उसके अंदर. इनके ऐसा इंसान जो कि क्या है, अच्छा बोलना, जिसको उसमें इतना अच्छा बोलना आता है कि लोग क्या उससे प्रभावित होते हैं. तो ऐसा ही लोग क्या है, लीडर बनने की क्वालिटी रखता है. हर एक इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं. सो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस उसकी सबसे मस्ट है. तो अगर वो आपस में क्या है, अगर वो ऐसा बोलता है आपस में, एक लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी है, तो उसके जो आपके फॉलोवर्स हैं वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं जैसा कि उनका लीडर चाहता है. दूसरा आपस में हमें दे रखा है सेकंड 1 आपका बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. डेफिनेटली एक लीडर क्या होता है, अपने फॉलोवर्स का बिहेवियर ही चेंज कर देता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से फिर सोचना और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं. तो डेफिनेटली वो उसके अंदर क्या कर लेता है, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस आपका है. थर्ड हमें दे रखा है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर और फॉलोवर. एक लीडर और फॉलोवर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर तभी बनता है जब उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे. अगर कोई फॉलोवर ही नहीं होगा तो वो क्या आपस में किस पे लीड करेगा, किसको लीडर बन ही नहीं सकता आपस में. तो चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर्स, यानी कि आपस में अगर फॉलोवर ही नहीं होंगे तो लीडरशिप हो ही नहीं सकता. वैसे वन कैन नॉट थिंक लीडरशिप विदाउट फॉलोवर्स. एक सोच भी नहीं सकता आपस में लीडरशिप करने की अगर उसके फॉलोवर्स ही नहीं है, उसको कोई फॉलो ही नहीं करता है, लोग उसको कहना ही नहीं मानते हैं, तो वो लीडर एक अच्छा लीडर नहीं है इसका मतलब. आगे में 4 दे रखा है आपस में अचीव कॉमन गोल्स. उनका मेन मोटो क्या होता है, लीडर का और फॉलोवर का क्या होता है कि उनको क्या है आपस में कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है आपस में कॉमन गोल है उन्हीं को अचीव करना होता है. तो अचीव कॉमन गोल्स जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है उन्हीं को अचीव करना होता है. एंड इट्स ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हमने एक बार उनको मोटिवेट कर दिया, एक बार लीडर नहीं, कॉन्टिन्यू प्रोसेस आपस में. मैनेजर हैज टू यूज हिज एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी कॉन्टिन्यूसली. इट मीन्स नीडेड नॉट एट एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इट
नीडेड ऑल द टाइम। डेफिनेटली कंटिन्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपने एक बार उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया उसके बाद में आपने उन पे काम करना छोड़ दिया, नहीं, आपको हमेशा उनको क्या अपने इन्फ्लुएंस में रखना पड़ेगा, तभी आपका ये कंटिन्यू प्रोसेस चल सकती है। आगे में देखा लीडरशिप स्टाइल कि लीडरशिप कितने टाइप के आपको लीडरशिप होते हैं, 3 टाइप हमें मेंशन कर रखे हैं। ऑटोक्रेटिक आपका इसमें लीडरशिप, डेमोक्रेटिक आपका इसमें लीडरशिप स्टाइल और आपका इसमें लेजर फ्री लीडरशिप स्टाइल। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आज हम पहले लेते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आपका। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कौन सा होता है, पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये आपका इसमें क्या होता है, एक फुली सेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसके अंदर जो लीडर होता है सारी की सारी पावर क्या होती है, एक लीडर के हाथ में होती है और फॉलोअर्स क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, यानी कि फॉलोअर जो है वो कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ये ऊपर से इनके आपस में जो लीडर इनको ऑर्डर देगा वो ब्लाइंडली क्या करते हैं, बस उसको फॉलो करते हैं। तो आपका इसमें क्या होता है, लीडर्स जो आपका सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। आगे हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। इट रेफर टू द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर टेंड्स टू रन द शो ऑल द टाइम ऑल बाय हिमसेल्फ, यानी कि इसके अंदर क्या है, पूरा जो शो आपका में पूरा जो कामकाज आपका में वो लीडर के द्वारा ही देखा जाता है, पूरा टाइम उसके द्वारा ही हैंडल किया जाता है। ये स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, लीडर सेंटर्ड स्टाइल भी कहते हैं। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सारी की सारी जो पावर होती है वो लीडर के हाथ में होती है। अब जो उसके फॉलोवर्स हैं वो क्या करें, एग्जैक्टली वही काम करेंगे जैसा कि उसके लीडर ने उनको ऑर्डर दिया है। आपका में इंप्लॉय इसके अंदर आपस में क्या है, किसी भी अपनी यानी कि उनके अंदर अपनी सूझबूझ को यूज करने की उनको आवश्यकता नहीं है, वो अपने लीडर के हिसाब से करेंगे और ना ही क्या है वो अपना बता सकते हैं कि उनको ये आइडिया उनके दिमाग में है या फिर ये इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, नहीं, उन्हें क्या है बस ब्लाइंडली क्या अपने लीडर को फॉलो करना है। आगे में इसकी फीचर्स दे रखी हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, डेफिनेटली आपका उसमें क्या होता है, जो मैनेजर पास में जो लीडर बना हुआ है उसके पास में सारी सारी अथॉरिटी रहती है, बस बाकी सबको तो क्या है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। सिंगल मैन का एक डिसीजन, ऑब्वियस ही बात है, सारी पावर एक पर्सन के पास में है तो डिसीजन भी क्या होता है उस सिंगल को उसी को लेना होता है, बाकी सब तो उसको फॉलो करेंगे। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, ये क्यों होता है आपस में, क्योंकि कई बार क्या होता है आपस में, कुछ एक आपस में इंस्टीट्यूशन के अंदर या कुछ एक कंपनीज के अंदर ऐसा मान लेते हैं आपस में कि एम्प्लॉयज आपस में क्या है कि वो बिना मोटिवेशन के, बिना प्यार के, उनके रिक्वायरमेंट उनको हार्ड कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सख्ती रखते हैं कि सारी पावर एक लीडर के हाथ में दे रखी है, जबकि क्या आपस में एम्प्लॉयज को क्या है, उनको आइडियाज को भी शेयर करने की उनको छूट नहीं होती, उनको फ्रीडम नहीं होती है। तो ये हमारा एक प्रिडिक्शन होती है, हमें रॉन्गली हमने अपने माइंड में सेट कर रखी होती है कि हमें ऐसा ही करना है। आगे ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सिर्फ डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से आपका उसमें लीडर ने आपको क्या कर दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है, आपका उसमें ऊपर से आपको ऑर्डर मिल चुका है, आपको उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं आपका उसमें अपवर्ड नहीं जाएगा, इनके आप अपने सजेशंस क्या है ऊपर वालों को नहीं दे सकते हो, आपको सिर्फ क्या है उनके रूल्स को आपको फॉलो अप करना है। आगे इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। अब एडवांटेज है इसके अंदर हम डिसीजन, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन क्या होगा, क्विक भी होगा, क्लियर भी होगा। ऐसे नहीं कि हमें उसने डिसीजन नहीं दिया, उसने हमें बताया नहीं उसके बारे में, ये उसकी ये अथॉरिटी उसके पास में नहीं, क्लियर कट है, एक के पास में एक को ही डिसीजन लेना है कि क्या करना है, वो क्विक भी होगा क्योंकि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री वर्क, इसके अंदर क्या होता है आपका इसमें एम्प्लॉयज क्या है अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपने लीडर को, तो जो काम होता है वो भी आपका क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, आराम से वो काम आपका क्वालिटी वाइज जितनी भी क्वांटिटी में जितनी क्वालिटी में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है, हो जाता है। थर्ड में दे रखा है नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड, हम उनको ही आपका में इतने इन्फ्लुएंस में आपका में हम जो लीडर सेंटर्ड होता है सिर्फ उन्हीं में ही ज्यादा काम कर सकता है जहां पे आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपके वो अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि वो बिना गाइडलाइन के खुद कुछ भी नहीं कर सकते, उनको हर टाइम गाइडलाइन की जरूरत होती है। तो ऐसी जो ये वाला आपका जो ऑटोक्रेटिक आपका लीडरशिप स्टाइल है वो वहीं पर पॉसिबल है जहां पर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके क्या हो, बिल्कुल लेस या अनएजुकेटेड आपको बिल्कुल लेस आपके एजुकेटेड हो वहां पर। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है वो तो क्लियर कट दिख ही रही है, हमें भी हम एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने उनको ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके अंदर खुद को ये नहीं होता कि हाँ जी हमारी भी यहाँ पे सुनी गई है, उनको सिर्फ ये होता है कि हाँ जी आपको तो ऊपर वालों की सुननी है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो फियर इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो मोटिवेट नहीं होते हैं। आगे एलिगेशन बाय द एम्प्लॉयज, इसके अंदर क्या होता है, सच एम्प्लॉयज नॉट गिवन एज पार्टिसिपेशन इन द टॉकिंग डिसीजन, यानी कि आपस में वो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर क्या होता है उनका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एंड दे टर्न इन टू द मशीन, उनको क्या है मशीन की उनको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं लेना है। जैसे मशीन्स काम करती है कि आपको ये ऑर्डर आपको कमांड दे दी गई, आप उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करोगे, बस दैट्स इनफ। आगे आपका इसमें है पॉसिबिलिटीज ऑफ आपका इसमें पार्शियलिटी होने की भी आपका इसमें क्या है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो लीडर होता है उसका कोई फॉलोवर अगर कोई आपका इसमें ज्यादा उसको उसके जो
अजीज है, ज्यादा करीब है आपका में, तो वो उसकी तरफ ज्यादा फेवर करता है, बाकी अदर्स की तरफ नहीं करता है। तो इसके अंदर फेवरिज्म का भी आपका जो फेवर्स होता है उसके अकॉर्डिंग भी फ्लर्टर्स होने की ज्यादा चांसेस है। और उसको क्या है, हम कम काम देता है वो उसको, और बाकी सबको क्या है ज्यादा काम प्रोवाइड करता है, या फिर उसके लिए आगे वो सिफारिश ज्यादा करता है, जो उसका इनकी चमचागिरी जो ज्यादा करते हैं उनके लिए वो ज्यादा वर्क अच्छा करता है। अब कहाँ पर स्टेबिलिटी कहाँ पर है, ये वाले आपका बिजनेस कहाँ कहाँ चल सकते हैं, जहाँ पे या तो लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, या फिर कसम क्या होता है जहाँ पे आपको डिसीजन बहुत कम टाइम में लेने हैं, तो आपको बार बार किसी से पूछो और टाइम वेस्ट होगा। तो जहाँ पे आपको डिसीजन वो क्विकली डिसीजन लेने हो वहाँ पर ये आपका कसम पॉसिबल है। जहाँ पे आपके जो सबॉर्डिनेट है, फॉलोवर्स वो अनएजुकेटेड हो या फिर अनएक्सपीरियंस हो, ऐसी जगह पे आपका में ये काम करता है। पर ये बहुत कम करता है आपका में, क्योंकि ऐसी जगह आपका में ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम होते हैं जहाँ पर ऐसे तरीके से काम किया जाए। सो दैट्स इनफ।